हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट कट है दोस्तों, और डिविडेंड को भी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड का डेटा ये आपके सामने है। कितना डिविडेंड आ रहा है? ₹2.25 का एनटीपीसी की तरफ से ये इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। इनफैक्ट ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड है। February 6 नोट करके रखिए, ये क्या है? एक्स डिविडेंड डेट है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको मैं फिर से थोड़ा समय लेके आपको मैं समझा दूं। एक्स डिविडेंड डेट से पहले आपके पास किसी भी कंपनी का स्टॉक हो, एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का स्टॉक हो, तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप एक्स डिविडेंड के दिन उस स्टॉक को या उस कंपनी का जो शेयर है वो खरीदते हैं, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक और चीज भी है कि एक्स डिविडेंड के दिन जो शेयर प्राइस है वो भी जितना डिविडेंड है उतना से माइनस हो जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो जो पेमेंट है, जो एनटीपीसी का ₹2.25, उसका जो पेमेंट है वो February 22 को आ जाएगा। तो ये डिविडेंड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट है, ये इनफैक्ट सेकंड इंटरम डिविडेंड है। ऑलरेडी पहला जो डिविडेंड है नवंबर के महीने में, उसकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट थी, वो कितना था? ₹2.25 का डिविडेंड था। अभी फरवरी में जो डिविडेंड आ रहा है, मतलब जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट फरवरी में आ रही है, वो भी कितना है? ₹2.25। तो टोटल अभी तक दो डिविडेंड ₹4.50 का ऑलरेडी आ चुका है, विथ एक्सपेक्टेशन कि फाइनल डिविडेंड भी शायद आए, क्योंकि हिस्ट्री रही है एनटीपीसी की तरफ से कि एक फाइनल डिविडेंड भी उनका आता है। तो वो फिर हमको अप्रैल मई में पता चलेगा क्या है सिचुएशन, फाइनल डिविडेंड एक्सेट्रा। ठीक है, बट अभी फिलहाल ₹2.25 का डिविडेंड और दो डिविडेंड मिला के ₹4.50। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। जैसे लास्ट ईयर तक क्या होता था, साल में 2 बार डिविडेंड आता था, एक इसी फरवरी के टाइम में और फिर फाइनल रिजल्ट के बाद अगस्त के समय में जो था एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आती थी। तो टोटल डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो जैसे लास्ट ईयर फरवरी में कितना था? ₹4.25। तो उसके साथ ही अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑलरेडी ये दो डिविडेंड मिलकर ₹4.50 हो चुका है। तो थोड़ा डिविडेंड इंक्रीज हुआ है। और फाइनल डिविडेंड की हम बात करें जो अगस्त में आ रहा है, तो 2 साल से ₹3 ही चल रहा है। अब देखेंगे कि इस बार क्या ₹3 से थोड़ा ऊपर हो रहा है या ₹3 ही रहता है, ये हमको बाद में पता चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट है बिजनेस डेटा, 3 मंथ और 9 मंथ का जो रिजल्ट्स आया था उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे और बिजनेस को भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4000 ज्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं। बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट यहां पर आते रहते हैं। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्योर लर्निंग ग्रुप है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। अब एनटीपीसी का कैसा रेवेन्यू रहा है, तो देखिए 41,410 करोड़ का रेवेन्यू पिछली बार था, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2022 में, और इस बार 39,455 करोड़ का है। तो रेवेन्यू जरा सा कम हुआ है। प्रॉफिट्स की बात करें, 4,486 करोड़ का प्रॉफिट वही अक्टूबर से दिसंबर 2022 को था। इस बार 4,618 करोड़ का प्रॉफिट अभी है, ये क्वार्टर 3 के रिजल्ट के समय में। तो थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो एक स्टीडी रिजल्ट आप मान सकते हैं। 9 महीनों का कैसा यहां पर परफॉर्मेंस है? 1.22 लाख करोड़ से यहां पर रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, 1.19 लाख करोड़, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है, 11,537 करोड़ से 12,581 करोड़। तो ये नंबर है। और देखिए एनटीपीसी जिस तरीके का उनका बिजनेस है, ऐसा ही स्टीडी नंबर ही रहेंगे। ऐसा हम यहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि यहां पर 2 गुना प्रॉफिट बढ़ेगा या 40%, 50% जैसा प्रॉफिट बढ़ेगा। नहीं, एक स्टेबल बिजनेस होता है। और यहां पर जो आरओई भी जो होती है रेगुलेटेड होती है, तो बहुत रेगुलेटेड बिजनेस है। पावर सेक्टर होता भी है, गवर्नमेंट की बहुत नजर रहती है यहां पर। भारत में 17% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एनटीपीसी का है, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का जो पैदावार होता है लगभग 25% एनटीपीसी के द्वारा होता है। और फिर बाद में जो बाकी की जो प्राइवेट कंपनीज हैं या दूसरी जो कंपनीज हैं उनका नाम यहां पर आता है। तो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो एनटीपीसी सबसे आगे आ रहा है जब हमारे देश की बात कर रहे हैं। और अभी एक बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि ग्रीन एनर्जी पर उनका बहुत फोकस रहेगा, और 60 गीगावाट रिन्यूएबल का कैपेसिटी का उनका लक्ष्य है। अब ऑलरेडी अगर आप एनटीपीसी की बुक देखेंगे तो 73.8 गीगावाट का है, इसमें मैक्सिमम थर्मल का है। लेकिन 2032 तक वो 130 गीगावाट तक उनका जो कैपेसिटी है वो ले जाएंगे। और 130 गीगावाट में जो 60 गीगावाट जो है वो क्या रहेगा? रिन्यूएबल कैपेसिटी यहां पर रहेगा। ठीक है, तो इसको एक आप मान सकते हैं कि जो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है उसको हमको देखना है। और यहां पर जो उनका रिन्यूएबल का जो बिजनेस था उस पर जैसे लास्ट ईयर तक क्या खबर आ रही थी कि ये जो बिजनेस है वो कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएंगे, उसमें कुछ स्टेक दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में अब मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि या तो आईपीओ भी आ सकता है। तो इस पर हर क्वार्टर में कुछ नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी। तो अभी फिलहाल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई नहीं है, वो कमेंट्री आएगी, डिटेल्स आएगी, हम आपके साथ शेयर तब कर देंगे दोस्तों। रिस्क क्या है? डिस्कॉम जो है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है खराब है, क्योंकि पावर जनरेशन वो कर ले रहे हैं, लेकिन पावर जिसको वो बेच रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका थोड़ा सा कमजोर फाइनेंशियल हेल्थ है। और प्रोजेक्ट को लेकर एग्जीक्यूशन रिस्क, ये सब कुछ रिस्क है जब एनटीपीसी के बिजनेस की बात करेंगे।
3.1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अभी 320 का एक शेयर का प्राइस है, तो बुक वैल्यू है 158 के आसपास में, तो प्राइस टू बुक कितना है 2 के आसपास में है। अब ये वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मैं 10 ईयर का डेटा ले लेता हूं, तो हिस्टोरिकली 1.3 का उनको मिला हुआ है, और लास्ट 10 साल में आप देखेंगे अभी जो वैल्यूएशन है सबसे ज्यादा का वैल्यूएशन उनको मिला हुआ है। अगेन इसको रीड करने के दो तरीके हैं कि हिस्टोरिकली इतना अच्छा नहीं मिला है, अभी ये महंगा है, और दूसरा तरीका ये भी है कि नहीं, अभी पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं और रिन्यूएबल पर एक फोकस है, एनटीपीसी को भी ये जो हायर वैल्यूएशन है वो मिलना चाहिए। और हमने देखा है जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज की बहुत री रेटिंग हुई है, चाहे आप रेलवे कंपनीज या फिर इवन पावर कंपनीज को भी देखिए, एसजेवीएन है, एनएचपीसी, सबकी री रेटिंग यहां पर हमको देखने को मिली है, तो एनटीपीसी की भी क्यों ना हो। तो दो तरीके हैं इसको समझने के। आप देख सकते हैं जो बिल्कुल 2008 लहमान क्राइसिस से पहले उस समय में आप देखेंगे कि उनको 3, 2.5 ऐसे भी उनको जो है मिले हुए हैं, जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है। बट अभी फिलहाल फिर से वही हाई वैल्यूएशन में एनटीपीसी हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन यस लास्ट 10 साल के वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है। आरओसी स्टेबल है, आरओई तो बहुत हद तक रेगुलेटेड होती है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है और ये बिजनेस का नेचर ही है, 1.45 है, तो डेट क्योंकि बहुत ज्यादा है तो जल्दी से जो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग हमको अभी जून का ही मिला हुआ है, जून एंड के समय में, क्या रेटिंग है AAA, तो AAA बेस्ट रेटिंग होता है। A1+ अगर शॉर्ट टर्म का उन्होंने कुछ भी लोन लिया होगा तो जो भी बैंक वाला, तो उसके लिए वो बेस्ट रेटिंग है। तो फिर जो भी उनकी डेट है, तो डेट इससे इतना पता चल रहा है कि उनके पास डेट रीपेमेंट का कैपेसिटी है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें ये सब रही, और पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा यहाँ गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन रहता है, तो कभी कभी कुछ पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। तो इन सब चीजों को हमको जब हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो उसको समझना है दोस्तों। छोटा सा वीडियो था, फर्स्ट कट था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।